किस बेरहम माँ ने इस बच्ची को गंगा में बहा दिया? ओके देखना लड़की है ओसे का कोनो मतलब ना लड़की चाहे लड़का। अरे भैया कोई दिक्कत न जाए। वजह क्या थी? कलेजे पर पत्थर रख करके ऐसा किया होगा। जन्म देने के साथ ही मातृत्व छलका होगा। लकड़ी के बॉक्स में रखकर और उसकी जन्म तिथि डालते हुए कुछ देवी देवताओं का फोटो साथ में लगाते हुए यह जरूर सोचा होगा कि लोक लाज के भय से हम इसे पाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्ची की जान न जाए। दोस्तों, इस बच्ची को आप पालेंगे कैसे और वैधानिक रूप से आप इस बच्ची को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बच्ची काफ़ी खूबसूरत है और 15 जून को इसे गाजीपुर गंगा के ददरी घाट पर गुल्लू मल्लाह ने गंगा में बहते हुए पानी में इसे रोका, पकड़ा और खोला तो देखा एक मासूम बच्ची जिसकी किलकारी गूंज रही थी, रो रही थी। फ़ोन किया गया, पुलिस आई और फिर बड़े बड़े समाचार पत्रों से लेकर के टेलीविज़न चैनल तक यह बात प्रकाश में आई। लोगों ने इसे देखा, हाय हाय किया और उस बेरहम माँ के लिए भी कोसा। माँ को भी पता लग गया होगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसे शेयर किया था। दैनिक जागरण समाचार पत्र की जो कटिंग थी उसको और कई बार फॉलोअप भी इसको किया गया। समाचार आपने भी देखा होगा। मैं आगे की बात बताना चाहता हूँ जिसकी ज़रूरत है लोगों को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनाथ बच्चों को पालना चाहते हैं। अनाथ बच्चों को लिया कैसे जाए? यदि ऐसे ही आप किसी अनाथ बच्चे को ले लेते हैं तो यह कानूनी अपराध है। इसके एवज में आपके ऊपर अपराध दर्ज किया जा सकता है और आपको जेल भी डाला जा सकता है, आपको जमानत करनी पड़ेगी। ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए अडॉप्शन रिसोर्स सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्च अथॉरिटी CARA एक केंद्रीय संस्थान है जिसके तहत आप बच्चों को प्राप्त करेंगे और इसकी पूरी तौर पर गाइडलाइन है कैसे लोग इन ऐसे बच्चों को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत युग में आपने देखा कुंती ने लोकलाज के भय से सूर्यपुत्र कर्ण को एक संदूक में बहा दिया था और बहाने के बाद वह एक छोटी नदी से बहते बहते गंगा में आ गए और गंगा में से चले गए। इधर से बिहार में कर्ण को गंगा से निकाला गया। कवच कुंडल और वह सारी चीज़ें उनके साथ ही कर्ण की पैदाइश हुई थी। सूर्यपुत्र कर्ण थे और यह दुर्वासा ऋषि ने कुंती को शाप दिया था। उन्हें यह पता था कि पांडु से बच्चे पैदा नहीं होंगे, इसलिए ऐसे मंत्र का आवाहन कि जिस देवता को चाहें बुला लें और बगैर शारीरिक संबंध स्थापित किए ऐसे ओजस्वी बच्चे पैदा हो सके। अब विषय इस बात का है कि गंगा 15 जून को गाजीपुर के ददरी घाट में मिलती है। गंगा की जो जन्म कुंडली है, साथ में जन्म पत्री डाली गई है, उसमें बताया गया है कि इनका जन्म 25 को लगभग हुआ था। 25 का जैसा कि उल्लेख है 25 मई को। अब लकड़ी के बॉक्स में देवी देवताओं का फोटो और सुरक्षित रख करके लकड़ी चूंकि तैरेगी, लकड़ी डूबेगी नहीं और कहाँ से गंगा नाम भी उनका रखा गया। कुछ लोगों का यह कहना है कि तंत्र मंत्र और ऐसी विद्याओं को साधने के लिए पहले नर बलि दी जाती थी और इसी क्रम में कुछ ऐसे बच्चों को जल में प्रवाह भी किया जाता था, जिंदा बच्चों को काटा जाता था, क्या क्या किया जाता है। तो इस तरह का भी लोगों ने कहा कि ऐसे किया गया होगा। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मैंने जीवन में देखा है, कई बच्चों का मैंने वीडियो किया भी है, इस तरह के बच्चे बहुत बच्चों को मैं जानता भी हूँ जो ऐसे ही बच्चे हैं, पाले पोसे गए हैं और बच्चों को एहसास नहीं होने दिया मम्मी पापा ने कि हमारी कोख से पैदा नहीं हुए हो। वो लोग भी कहीं से हॉस्पिटल से लेकर के आए, कहीं से किसी को पैसे दे करके खरीद लिए। अब चीज़ें यह नहीं की जा सकती, यह कानूनी तौर पर आपराधिक कृत्य है और इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने बताया अडॉप्शन रिसोर्स सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके तहत आप जिला प्रोबेशन अधिकारी जो ज़िले में इनकी नियुक्ति होती है, ज़िले के एक अधिकारी हैं यह जिला प्रोबेशन अधिकारी जो ऐसे मामलों को देखते हैं। वहाँ एक मनोवैज्ञानिक की भी नियुक्ति होती है, उनके कर्मचारी होते हैं। तो यहाँ आप जाएंगे और इनसे आप
बातचीत करेंगे, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। इसमें ऐसे नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे प्राप्त कर लिए, इसके लिए 10 आईडी आपको देनी पड़ेगी। अब है क्या, आपने अगर ऐसे बच्चे को प्राप्त कर लिया तो उस बच्चे को सरकारी तौर पर मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। ऐसे में लिखा पढ़ी में संपूर्ण मान्यताओं जो उसके नियम हैं, 2015 में कुछ नए नियम संशोधित किए गए, उसके तहत अगर आप लेंगे तो सरकारी तौर पर बच्चे की देखरेख समय पर की जाएगी। इसके लिए जो मानक बने हैं उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। एक तो यह है कि शारीरिक रूप से पति पत्नी ठीक हों। पति भी ले सकते हैं, पत्नी भी ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। अगर पत्नी नहीं है और बच्चे नहीं हैं तो पति भी ले सकता है, लेकिन पति को कोई लड़की नहीं मिलेगी। पति अगर लेना चाहेगा तो उसको कोई लड़का मिलेगा। और अगर पत्नी विधवा है, पति उसके नहीं है अथवा परित्यक्ता है, तो वह लड़का अथवा लड़की दोनों ले सकती है। आइए हम बात करते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ होना चाहिए, जो लोग भी मांग करेंगे। भावनात्मक व आर्थिक रूप से सक्षम हो। भावनात्मक यानी वह चाहते हों बच्चों को, उनकी ज़रूरत हो, नीडी पर्सन हो, तो उन्हें यह बच्चे मिल जाएंगे। और आर्थिक रूप से भी उन्हें संपन्न होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से संपन्नता का मतलब यह है कि वह बच्चे का भरण पोषण कर सकें, उसे दूध और फल और यह सब सारी व्यवस्था कर सकें, इतनी सक्षमता होनी चाहिए। अगला है, शादीशुदा दंपत्ति की आपसी सहमति भी हो। अगर सहमति नहीं है तो बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे। सिंगल महिला ले सकती है, लड़के और लड़की दोनों को, और सिंगल पुरुष केवल लड़के को ले सकता है। माता पिता गोद लेने वाले न्यूनतम उनकी शादी के 2 वर्ष पूरे हो गए हों और कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र भी हो जिससे कि यह हो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन न्यूनतम वैवाहिक जीवन के 2 वर्ष उनके पूर्ण होने चाहिए। माता पिता बच्ची की उम्र, माता पिता और जिस बच्चे को गोद लेंगे उससे और लेने वाले जो माता पालक हैं, जो पालने वाले हैं, उनकी उम्र से और बच्चे की उम्र के बीच कम से कम 25 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यदि 3 बच्चे हैं आपके तो आप उन्हें गोद नहीं ले सकते। विशेष परिस्थिति में ही काफ़ी कुछ लिखा पड़ी और यह बताना पड़ेगा कारण की वजह क्या है, क्योंकि 3 बच्चे तो आपके पहले से ही हैं। फिर आपने इसे कौन सी परिस्थितियां हैं कि आप इसको गोद लेने जा रहे हैं। ऐसे है दोस्तों, बहुत से निसंतान दंपत्ति हैं, सुबह सुबह निकलते हैं लोग तो उनका मुंह देखना भी नहीं चाहते। उनका कोई कसूर तो नहीं है, लेकिन पहले से भ्रांति बनी हुई है, रूढ़ियों में इस तरह से लोग जकड़े हुए हैं कि उनका अगर सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो लोग इसे अशुभ मानते हैं। कोख एक ऐसा शब्द है, कोख हरी भरी, तो जिसकी कोख हरी भरी नहीं हुई, मातृत्व उसका पूरी तौर पर अभावग्रस्त माना जाएगा और उसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में कोख हरी भरी हो, जिनकी भगवान ने नहीं दिया है, वह लोग ऐसे बच्चों का अब बताते हैं। ऐसे बच्चों की कमी नहीं है, आज की तारीख में बच्चे सूचीबद्ध किए गए हैं और भी बच्चे सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना काल में चले गए, हो सकता है किसी के पिता न रहे हों, पहले से माँ चली गई कोरोना काल में, किसी की माँ रही हों, पिता चले गए हों कोरोना काल में। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे ही संपर्क में ऐसे बच्चे हैं। हालांकि उनके लोगों ने पालन पोषण किया है, उनके मामा और उनके रिश्तेदारों ने भरण पोषण और पालन पोषण गरिमा के साथ कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। ऐसे तमाम बच्चे हैं। तो इसके लिए यदि आप इच्छुक हों, ऐसे बच्चों को आप चाहते हैं, पालन पोषण करना चाहते हैं, तो यह अर्हता आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, जन्म का प्रमाण पत्र जिससे यह सिद्ध हो सके कि हम इतनी उम्र के हो गए हैं, वैवाहिक जीवन के प्रमाण पत्र, और बैंक का वह भी चाहिए कि आपके पास क्या स्थिति है, आर्थिक रूप से आप किस तरह से सक्षम हैं, शादी का प्रमाण पत्र, यह सब तमाम अभिलेख, 10 प्रकार के अभिलेख हैं और यह सब बन जाएंगे। ग्राम प्रधान लिखेंगे, यह सब है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो न बन पाए। तो इसको लेकर के आप अपने ज़िले के जिला प्रोबेशन अधिकारी से मिलें और संपर्क करें। हाँ, एक बात, अंतिम बात यह कहना चाहूँगा गंगा की माँ और पिता से,
जिन लोगों ने सत्य को स्वीकार किया है और गलतियों के बारे में बताया है कि हमसे चूक हुई है, वो महानता की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कहा हमसे चूक हुई। अभी अमिताभ ठाकुर जो जबरन सेवानिवृत्त किए गए हैं, उनका मैं वीडियो कर रहा था। मैंने पूछा, आप कप्तान थे, कभी आपने देखा कि थाने पर अपराध दर्ज नहीं हुआ, आपके यहाँ व्यक्ति गया, आपने लिख दिया थानाध्यक्ष सहतवार, थानाध्यक्ष देवरिया में कहाँ कहाँ रहे हैं, चलिए गौरी बाजार इत्यादि इत्यादि, आपने लिख दिया अपराध दर्ज करें। आपने फिर जानने का प्रयास किया कि अपराध दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? कभी मॉनिटरिंग किया आपने? यदि उसके बाद भी नहीं दर्ज हुआ तो क्या आपने कोई एक्शन लिया? तो अमिताभ ठाकुर ने कहा हमसे चूक हुई है, हमसे गलतियां हुई हैं, या तो हमारी उम्र कम रही हो, अज्ञानता का शिकार रहा हो। तो उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी प्रतिक्रिया के, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमसे चूक हुई है। चूक को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार गलतियां करना और बार बार कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि गलती बार बार करेंगे और बार बार माफ़ी मांगेंगे, तो ऐसा कदापि उचित नहीं है। गलती एक बार, दो बार, चार बार हो गई तो बार बार गलती नहीं दोहराई जा सकती, और बार बार व्यक्ति गलती दोहरा रहा है तो गलती करने का आदी है वह। तो उस हैबिचुअल व्यक्ति के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसे में अगर आप करना चाहते हैं आवेदन, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आवेदन करिए और ऐसे बच्चों को प्राप्त करिए। ऐसे बच्चों को गरिमा के साथ पढ़ाइए लिखाइए, उनका पालन पोषण करिए और समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह अपना भी जीवन यापन करें और उस बच्चे को भी एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से गंगा के माता पिता को कह रहा हूं कि अभी भी गलती स्वीकार कर लो और वह बच्ची आपके पास जाए। मैं कह रहा हूँ, मैं चल करके डट करके कहूँगा और मैं सम्मान करूँगा। भूल चूक सबसे होती है, सबसे हुई है। 99% लोग ऐसे हैं जिनसे कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में चूक हुई है, मन से हुई है, कर्म से हुई है, वचन से हुई है। ऐसे तमाम चूक के ऐसे कारण हैं, तो इस स्वीकार कर लेना कोई बुराई नहीं है। गंगा की मम्मी कहाँ हो, जहाँ भी हो, बेटी के लिए आवेदन करो, बताओ, सीना ठोक कर बताओ कि हमसे चूक हुई है और हमारी बेटी को हमें वापस कर दो। तमाम ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन लोगों ने स्वीकार किया है। चलिए, वीडियो लंबा होगा, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए और हमारा अनुरोध गंगा की मम्मी और पापा तक पहुँचे। धन्यवाद।